थैंक यू। फ्राइडे रिजर्व है यस। भगवत गीता के लिए। ऐसी चीजें होती हैं, चीजें बदलती रहती हैं अपने आप। कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम हमारी प्लानिंग में होती ही नहीं है, बस वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। और कुछ चीजें हम प्लान करते रहते हैं, वो होती नहीं है। ऐसे ही ये बद्री सर का भगवत गीता का ऐसे ही हुआ है कि बस हो गया है। यस। सोचा भी नहीं, प्लान भी नहीं किया, कुछ नहीं, बस हो गया ये। उससे सबको लाभ मिल रहा है, हमें भी लाभ मिल रहा है। बट वही है कि जिस तक सत्य पहुंचना है उस तक ही पहुंचना है। चाहे हजारों लोग हों हमारे ग्रुप में जुड़े हुए, या यूट्यूब पे कितने लोग हैं, नजर पड़ती है सबकी, देखते हैं, लाइव भी चल रहा है, बाद में भी नजर पड़ती है। पर अगर हमारे भाग्य में वो सत्य पहुंचना नहीं लिखा हुआ तो नहीं पहुंचेगा। इसीलिए आप देखो कि है सब कुछ इसी दुनिया में, लेकिन अपने प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। सब कुछ सबको नहीं मिलता है। जैसा जैसा हमारा प्रारब्ध उदय होता है और वैसे वैसे वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बार बार वो वीडियो आता है और हम देखने पर मजबूर हो जाते हैं और वहीं से रास्ता बदल जाता है। तो ये सत्य इतना सस्ता नहीं है कि हर किसी को मिल जाए। के लिए अंदर से कुछ कनेक्शन होना चाहिए। आगे के जो श्लोक आएंगे उसमें सर ने बताया है कि ये क्या सिद्धांत काम करता है, जो अचानक आपके जीवन में किसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से सत्य प्रकट हो जाता है। तो ये ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता कि मैं स्क्रॉल कर रही थी तो ये आ गया। उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है। तब वो हमारे पूर्व कर्म उदय होने का समय आ गया है, अंकुरित होने का। तब वो ऐसी चीज हमारे सामने आ जाती है और फिर हमें आगे रास्ता मिल जाता है। तो आज भी जिस श्लोक को पत्री जी ने लिया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक योगी में और एक आम इंसान, साधारण व्यक्ति में क्या फर्क होता है और वो फर्क क्यों होता है, और ये फर्क होने से फिर जीवन कैसे दोनों का अलग अलग हो जाता है। शरीर के स्तर पे देखें तो दो आंखें ही होती हैं, नाक है, कान है, मुंह है। जैसा भी शरीर एक का है दूसरे का भी वैसा है। सिर्फ दिखाई देने में हमें लग सकता है कि रंग अलग है या आकार अलग है, लेकिन वो स्ट्रक्चर सेम ही है सबका। आंखें जहां लगनी है वहीं लगी हुई है, नाक जहां लगना है वहीं लगा हुआ। सबको जो है, सबको ग्रंथ ये कहते हैं कि हर एक को 24 घंटे में 24,000 श्वास मिलते हैं। हर एक को उतने ही मिलते हैं, लेकिन हम वो श्वास कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कहाँ उनको लगाते हैं, उसी से फर्क पड़ जाता है। उसी से हमारी जिंदगी में जो चीजें होती हैं उसी से निर्धारित होती हैं। लेकिन सबको मिलता समान ही है। अब एक बच्चा है जो करोड़ों रुपया लेके उसको नाली में गिरा देता है, नुकसान कर देता है, गलत जगह पे लगाता है। और एक बच्चा है जिसको थोड़े भी पैसे दिए जाए वो बड़ा बड़ा के करोड़पति बन जाता है। तो इसी तरह से अध्यात्म में भी है कि ईश्वर ने सबके अंदर सब शक्तियां डाल के भेजा है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर कम डाली है, किसी के अंदर ज्यादा डाली है, सबके अंदर सब कुछ डाल के भेजा है। लेकिन कोई साधना करके, स्वयं पर काम करके उन्हें जागृत कर लेता है और कोई जन्मों जन्मों तक सोता ही रह जाता है। तो आज के इस श्लोक में भी सर ये बता रहे हैं कि जब संसारी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति रात को सो जाते हैं तब योगी जागते हैं। वो उनके लिए रात्रि नहीं है, उनके लिए वो दिन है। और जब सब लोग भाग भाग के दिन में उठकर काम करते हैं तो उनके लिए वो रात्रि के समान है। तो इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं तो जिंदगी बदल जाती है। तो पहले सर की आवाज में हम श्लोक सुनते हैं कि किस तरह से ये चीजें बदल जाती हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृत भूतानि सा निशा पश्यते मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृत भूतानि सा निशा पश्यते मुने। या निशा सर्वभूतानां
तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनयः सा निशा पश्यते मुनयः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने योगः कर्मसु कौशलम् समत्वं योग उच्यते या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनयः सा निशा पश्यते मुनयः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने. So my dear friends, योगस्थः कुरु कर्माणि. First yoga vidya, first brahma vidya. यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने. So my dear friends, योगस्थः कुरु कर्माणि. First yoga vidya, first brahma vidya, first yoga స్థితి అనేది కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఫస్ట్ యోగ విద్య తర్వాత మిగతా విద్యలు. ఫస్ట్ బ్రహ్మ విద్య విద్యలు. Yes. तो इस श्लोक में जो सर ने इसकी व्याख्या दी है, अब हम उस व्याख्या की ओर चलते हैं कि या निशा सर्वभूताना तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः. समझ तो आ ही गया है, फिर भी कि जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है तो योगी उस समय जागते हैं. संयमी योगी उस समय जागते हैं. यस्याम जागृति भूतानि और जब सब लोग जागते हैं साधारण मनुष्य सा निशा पश्यतो मुने तो जो मुनि है उसके लिए वो रात्रि के समान है क्योंकि अंधकार है बहुत और रात्रि के समान है. सब प्राणियों के लिए जब रात्रि है उस समय योगी जागते हैं, ध्यान करते हैं. रात्रि में आम मनुष्य सो जाते हैं पर योगी ध्यान में बैठते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ती है. रात भी जागृत अवस्था में रहती है. योगी रात को साधना करते हैं, दिन में अपना कर्म करते हैं. साधारण मनुष्य रात को सो जाता है और दिन में काम करता है. योगी रात को ध्यान करता है और सुबह जब लोग प्रपंचिक काम करते हैं उसका जिसका कोई फल भी नहीं मिलता है उस समय योगी ध्यान में बैठता है. उसका यही कर्म सही कर्म है. योगी समाज में रात को भी काम करता है और असली कर्म ध्यान करना ही है, यही सही काम है. प्राणी कोटि रात को सो जाते हैं और योगी रात को ध्यान करते हैं. साधारण व्यक्ति जो काम करता है वो कोई फलदायक काम नहीं है. अज्ञान में काम करने से नुकसान ही होता है और ध्यान करके काम करने से सही काम होता है. किसी भी कर्म की योग के बिना कोई वैल्यू नहीं है. योगी बनकर जब कर्म करते हैं तो कर्म की वैल्यू बढ़ जाती है. दुनिया सोती है, योगी रात को ध्यान करता है. योगी बनकर काम करना है. योगस्थ कुल कर्माणि योग से देह आरोग्य होती है, बुद्धि का विकास होता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है. रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रमन महर्षि सबने ध्यान किया है. ध्यान से पहले सब कुछ जीरो ही है. जब तक उस जीरो के सामने एक नहीं लगता तब तक किसी भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. जीरो के आगे एक होने से ही जीरो की वैल्यू होगी. यही योगा कर्माणी है, योगस्थ कुल कर्माणी है. पहले कंपलसरी योग विद्या, फिर संसारिक विद्या है, ब्रह्म विद्या है. ब्रह्म विद्या जानने के बाद बाकी सब कुछ सीख लो.
ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, प्राणी कोटि रात को सोते हैं, योगी रात को ध्यान करते हैं। अज्ञा गीता मैम एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, कोई बेल बजा रहा है बार बार। फ्रेंड्स, जिनको भी वृंदावन जाना है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो जरूर से रजिस्ट्रेशन करा लें। बीच के कुछ दिन हम कोई सेशन नहीं लेंगे, मैं डेट आप लोग को बता दूंगी। मेरे ख्याल से 30 सितंबर के बाद हम कोई भी विजडम शेयरिंग नहीं करेंगे। वहां से लौटने के बाद हमारा विजडम शेयरिंग चालू होगा। और जैसा कि हमारा पहला एक सीरीज चलता था स्वाध्याय, तो जब इतना आप लोग सुन रहे हैं, इतना आप लोग के पास ज्ञान होते जा रहा है, तो उस ज्ञान को बांटने के लिए स्वाध्याय सीरीज में फिर से शुरू करना चाहती हूँ नवंबर में। तो आप लोग जिस भी बुक को स्वाध्याय करके बताना चाहते हैं, वो मेरे से आप जानकारी ले लेंगे और अपनी डेट को शेड्यूल करवा देंगे। थैंक यू। यस जसी मैम, ओवर टू यू। श्री रामकृष्ण परमहंस किसी को बता रहे थे कि आप जो भी करते हो, चाहे आप तबला बजा रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे खेल रहे हो, चाहे संगीत कर रहे हो, ये सब जीरो ही है। किसी भी कर्म की योग के बिना कोई वैल्यू नहीं है। जब योगी बन के कर्म करते हैं तो कर्म की वैल्यू है। दुनिया सोती है, योगी रात को ध्यान करता है। योगी बनकर ही कर्म करना है। संसार में जो भी काम करते हैं वो सब जीरो ही है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से उस सब जीरो के आगे एक लग जाता है, तब सभी कर्मों की वैल्यू बढ़ जाती है। ध्यान करके काम करोगे तो हर एक जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी। ध्यान करके जो भी करोगे उसका वैल्यू बढ़ेगा। ध्यान से पहले जो भी करते हो तब सब जीरो ही है। ध्यान करके हॉकी खेलते हो तो संसार में अच्छे खिलाड़ी बनते हो। ध्यान करके तबला बजाते हो तो अच्छा तबलाबाज बनते हो। ध्यान करके क्रिकेट खेलते हो तो वर्ल्ड चैंपियन बनते हो। ध्यान करके व्यापार करते हो तो उसमें प्रगति होती है। ध्यान करके संसार चलाते हो तो आपके रिश्ते सुधर जाते हैं। संसार में ध्यान कर कर काम करने से हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब तक ध्यान नहीं करते सब जीरो ही है। जब तक सामने एक नहीं लगता तब तक किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। एक होने से ही हर एक जीरो की वैल्यू है। ये है योगा कुल कर्माणी। पहले कंपलसरी ब्रह्म विद्या है, ध्यान विद्या है, फिर संसारिक विद्या उसके बाद है। पहले ब्रह्म विद्या सीख लो, उसके बाद बाकी सब विद्याएं सीख लो। ध्यान इतना महत्वपूर्ण है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान करने से अनावश्यक छूट जाता है, जो चाहिए वही प्राप्त होता है। यही कृत्य कृष्ण कृत क्रम है, अर्थात फल प्राप्त करके संतुष्ट होना। जो ध्यान में बैठा है, लगता है वो कोई काम नहीं कर रहा, पर यही सही कर्म है। चुपचाप नहीं बैठना, अकर्म स्थिति में नहीं रहना। ध्यान कर्म सबसे पहले करना है। कुछ काम नहीं करना यानी सुनना नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं। इंद्रियों को बंद करके कुछ काम नहीं करना। और ध्यान स्थिति में जो रहेगा वही ध्यान करने के बाद उठकर ज्यादा काम करेगा। भगवत गीता में अकर्म का अर्थ कुछ तो करना है। क्या करना है? चुपचाप आंखें बंद करके, इंद्रियों को बंद करके सांसों के साथ बैठना है। यही सही कर्म है। जो कर्म को अकर्म की तरह करता है वही बुद्धिमान मनुष्य है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वह संतुष्ट होकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चला जाता है। यही युक्ति है। और युक्ति बुद्धि, यही युक्ति है और बुद्धि से युक्ति आती है। ध्यान करो, अकर्म करो, बुद्धि विकसित होगी, सही कर्म होगा, सही क्रिया होगी। और जब संतुष्ट होकर सही कर्म करेंगे, मन को शून्य करके आगे बढ़ेंगे, तो यही कृष्ण कृत कर्म है। वही युक्तिमान मनुष्य है, वही बुद्धिमान मनुष्य है जो कृष्ण कृत कर्म करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान स्थिति में रहकर प्रति पल
अकर्मक स्थिति में रहकर फिर कर्म करने से उसमें कुशलता नहीं पूर्णता आएगी। यही उत्तम कर्म है। ध्यान करके खाना बनाएंगे तो खाना अच्छा बनेगा, ध्यान करके क्रिकेटर अच्छा बनेगा, ध्यान करने से सृजनात्मकता बढ़ेगी और बेस्ट खिलाड़ी बनेगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योगा उच्यते। मान अपमान, सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि सबको एक समान लेना है, इनके बारे में सोचना ही नहीं है। भगवत गीता में बहुत बहुत विषयों के बारे में बताया गया है, पर मुख्य विषय है ध्यान 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 और ध्यान प्रचार करना, यानी ध्यान को बांटना। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का अर्थ भावार्थ। ये तो ऐसा समझिए कि जैसे लाइट लैंग्वेज होती है ना, तो वो जो जानता है उसे ही समझ में आता है। जब वो हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके बताएगा तभी हमें समझ में आएगा, नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि इन श्लोकों के पीछे कितने गहरे अर्थ हैं। कहने को तो 2 लाइनें हैं, फटाफट से उनकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ है जो केवल एक योगी ही बता सकता है। तो हम इसका एक स्नैपशॉट भी देख लेते हैं इस श्लोक का, फिर दूसरे श्लोक की ओर चलेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। योगा कर्मसु कौशलम। अज्ञान में काम करने से नुकसान ही होगा, ध्यान करके काम करने से हर काम सही होगा। किसी भी कर्म की योग के बिना कोई वैल्यू नहीं है। कंपलसरी ब्रह्म विद्या है जो हर एक को सीखनी है, और बाकी सब संसारिक विद्या इसके बाद सीख लो। और समत्वम योग उच्यते। मान अपमान, सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि सबको एक समान लेना है। ये कहना जितना आसान है, जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। जरा सा कोई कुछ बोल दे तो फिर हम कई कई दिन तक उन बातों को नहीं भूलते हैं। हानि लाभ तो बड़ी दूर की बात है, जरा छोटा सा कोई शब्द भी बोल दे, हमारा सम्मान ना करे, हमें पूछे ना ढंग से, तो वही सारी जिंदगी हम नहीं भूलते। तो यहाँ कह रहे हैं कि सब चीजों को समभाव से लेना है। सिद्धि मिले असिद्धि मिले, प्रशंसा मिले, मान मिले, अपमान मिले, हानि हो लाभ हो, सबको एक समान लेना है। और ये तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान इतना महत्वपूर्ण है। तो ये पत्री जी ने इस श्लोक के बारे में बताया। सो आगे और कुछ आपको और कुछ क्या समझ में आया है तो जरूर डिस्कस करिए, कि डिस्कशन करने से ही बहुत कुछ याद रहता है।